तो एक अच्छे खासे लंबे समय के बाद फाइनली आज पुष्पा 2 का टीजर रिलीज हुआ, जिसे देखने के बाद मजा तो बहुत आया, बट अलग अलग किस्म की विचारधाराएं भी मन में आई, जिसके बारे में हम एक एक करके आगे बात करेंगे। टीजर के अंदर अल्लू अर्जुन ठीक उसी लुक में नजर आ रहे हैं जैसा कि पोस्टर्स वगैरह में दिखाई दे रहे थे। एंड वैसे तो इस टीजर के अंदर ऐसा कुछ बहुत ज्यादा रिवील नहीं किया है, बल्कि पूरी मूवी में सपोजिटली जो एक इंपॉर्टेंट एक्शन सीक्वेंस होने वाला है उसी की कुछ झलकियां इस टीजर के अंदर दिखाई गई हैं। एंड बाकी सारे दूसरे कैरेक्टर्स उनका लुक वगैरह नहीं दिखाया है। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा टीजर के इकलौते वाव फैक्टर अल्लू अर्जुन के बारे में, जो कि इस बारी पुष्पा कैरेक्टर के पिछले वाले स्वैग, पर्सनालिटी और एटीट्यूड को इनटू 100 करते हुए नजर आ रहे हैं। टीजर में दुर्गा मां का रूप धारण कर रहे अल्लू अर्जुन लुक्स एब्सोल्युटली स्मैशिंग एंड उस लिबास के अंदर जिस तरीके का बॉडी ट्रांजिशन मारते हुए नजर आ रहे हैं, मजा आया। एंड सरप्राइजिंगली जिन गुंडों की वो पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस टीजर के अंदर, वो भी कुछ उसी तरीके के लिबास में नजर आ रहे हैं, यानी कि साड़ी वगैरह पहने हुए। तो अब ये पूरा सेटअप एंड बिल्डअप वगैरह क्या है वो तो जब 15 अगस्त को ये मूवी रिलीज होगी तब पता चल ही जाएगा। बट अभी तक जो कुछ भी इसके टीजर में देखने को मिला, उसी के चलते कॉन्स्टेंटली मैं अपने दिमाग को एक चीज सोचने से नहीं रोक पाया कि व्हाट इफ अगर ऐसा कैरेक्टर या सेटअप एक बॉलीवुड मूवी के अंदर देखने को मिलता तो। क्योंकि पुष्पा राज जैसे कैरेक्टर को देखकर हम चाहे कितना भी एंटरटेन क्यों ना हो जाए, बट एक बात से हम डिनाई नहीं कर सकते कि है तो वो गैंगस्टर ही ना। तो जब साउथ की मूवीज ऐसा कुछ करती हैं जहां वो अपने गैंगस्टर टाइप कैरेक्टर्स को ऐसी देवी देवताओं के पोशाक में गुंडों की पिटाई वगैरह करते हुए दिखाते हैं, तब हमें कोई तकलीफ नहीं होती। एंड हम बड़े कन्वीनियंटली इन सारी बातों को इग्नोर करके इन सारे कैरेक्टर्स का खुलकर मजा लेते हुए दिखाई देते हैं। बट यही सेम चीज अगर हमें किसी बॉलीवुड मूवी के अंदर देखने को मिल जाए तो हम कितने ज्यादा हार्श हो जाते हैं। एंड अचानक से एंटरटेनमेंट वाले फैक्टर को साइड में रखकर हम धर्म, जाति और दुनिया जहां के न जाने कितनी आलोचनाएं और गालियां वगैरह बरसाने निकल पड़ते हैं। एंड मैं यहाँ पे बॉलीवुड की कोई साइड लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, एज वो कितना दूध के धुले हैं ये बात सभी की तरह मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। जब बॉलीवुड ने आदि पुरुष मूवी बनाकर रामायण जैसी एपिक का मजाक बनाया था, तब उस टाइम पे सारी ऑडियंसेस ने इंक्लूडिंग मी उसके मेकर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया था। एंड चलो माना कि रामायण के कंपैरिजन में पुष्पा एक फिक्टिशियस कैरेक्टर है, बट देखा जाए तो ये कैरेक्टर ऐसा कोई पूरी तरीके से पॉजिटिव तो है नहीं, तो वहां पर देवी देवताओं की पोशाक वाली ये चीज डालना क्या बहुत जरूरी था? मतलब अगर आपको इंपैक्ट ही पैदा करना था तो उसके लिए आप पता नहीं क्या कुछ नहीं कर सकते। एंड आपने पास में किया भी है जिसको ऑडियंस ने अच्छे से लॉर्ड किया है, तो फिर आपको इस लेवल तक जाने की क्या ही जरूरत है? तो भाई औरों का तो पता नहीं, बट ये हिपोक्रेसी मेरे तो समझ से बाहर है। एंड एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं कि जबरदस्ती कोई धर्म का एंगल लाकर मैं यहाँ पे प्रतीक बुराड़े बनने की कोशिश नहीं कर रहा, और ना ही इस मूवी को किसी तरह से बैश करने की कोशिश कर रहा हूं। इनफैक्ट मेरे को पुष्पा 1 बहुत पसंद आई थी, मैंने उसको बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। एंड एट द सेम टाइम मैं पुष्पा 2 के लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। बट आज इसका टीजर देखने के बाद जो भी मेरे अंदर मिक्स्ड रिएक्शंस आए, तो उसे हुबहू ठीक उसी तरीके से मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्रेस कर दिया, एज आई जस्ट वांटेड टू बी ऑनेस्ट इन टर्म्स ऑफ गिविंग माय ओपिनियन। तो खैर जो भी हो, लेकिन बहुत सारी अलग अलग वजहों से जिस तरह से ये मूवी चर्चा का विषय बनती चली जा रही है, उससे एक बात तो साफ हो चुकी है कि ऑलरेडी जो इसकी हाइप इतनी जबरदस्त है, उस पे और भी ज्यादा चार चांद लगते चले जाएंगे जब फ्यूचर में और भी ज्यादा इसके प्रमोशनल मटेरियल्स हमारे सामने रखे जाएंगे, जैसे कि इसके गाने या ट्रेलर्स वगैरह। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर मेरा ओपिनियन पसंद नहीं आया तो कमेंट सेक्शन के अंदर भैया गालियां वगैरह मत बरसाना, अपना ओपिनियन शेयर करो, मेरे से नाराजगी जाहिर करो, वो चलेगा। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खुशहाल के विचार।